मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। भाई साहब, आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। इस मुल्क में बहुत प्लान करके, बहुत साजिश करके इस तरह से पिछले 4 साल में बांटने की साजिशें की गई हैं कि 2 लाइन खींच दी जाए, एक तरफ 15% लोगों को खड़ा कर दिया जाए और एक तरफ से 85% लोगों को खड़ा कर दिया जाए और सियासी दुकानदारी चलती रहे। मैं उस साजिश के खिलाफ हूं। मैं इस मुल्क के खूबसूरत ताने बाने के साथ हूं। हम जिनके मानने वाले हैं, उन्होंने, हमारे आका ने हिकमत अमली का जो मुजाहरा दुनिया के सामने रखा है, जो तस्वीर रखी है कि बाकायदा ताकत में होते हुए भी आपने सुलह हुदैबिया करी। बचपन में एक समय था जब कोई लड़ता था तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन एक आज का समय है, अगर कोई लड़ता है हमारे मोहल्ले में तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद की बातें बहुत होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि आज का मीडिया भी यही करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हर आज हिंदुस्तानी के दिल में नफरत भरना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं शान अंसारी इंडिया से। और ये बड़े दुख की बात है कि हमें बांटने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं ये नेता किस छोटे गांव से हैं जिनकी सोच इतनी छोटी है, जबकि हमारे गांव में आज भी अजान की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनकर बुजुर्ग जो एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं वो खुश हो जाते हैं। कम से कम उन्हें अल्लाह की अजान सुनाई देने को मौका मिल रहा है। हमारे गांव में मुसलमान एक दूसरे को राम राम करके संबोधित करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। लोगों के दिल, दिमाग, आत्मा में नफरत नहीं है। ये नेता लोग हमारे दिलो दिमाग में नफरत भर रहे हैं। फिलहाल आज हम लोग इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुनने के लिए आए हैं। ये जो सर्वे हो रहे हैं हिंदुस्तान में, कभी संभल में होता है, कभी अजमेर शरीफ दरगाह पे होने की बात चलती है। हालांकि 20 तारीख का ऐलान हुआ था, लेकिन आज 28 तारीख हो गई है, अभी तक इसका कोई पता नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी तारीख है ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की एक बड़ी दरगाह है, जिसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु हिंदू हैं, लगभग 60%। अगर कोई अजमेर शरीफ दरगाह को छूने की कोशिश करेगा तो हमारे हिंदू भाई ही उसे कुचल देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप जानते होंगे कि आप चाहते तो मक्का में जो लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, आप एक इशारा करते तो फरिश्ते अलग अलग तरह से उनका न जाने क्या कर देते। लेकिन आपने मक्के से मदीने हिजरत करी और अपने बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को सुला के गए ताकि दुश्मनों को भरम हो कि आप सोए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस दौर में आपको यह बात समझनी पड़ेगी। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा सुनिए तो कहता है कि अब मोदी सरकार को 50 साल कोई उखाड़ नहीं सकता। भाई क्या ये जो गुरूर, ये जो अहंकार है, ले डूबेगा। उन्हें समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान की जनता है, ये बिठाती है तो पलकों पे बिठा लेती है, लेकिन जब मिलाती है तो खाक में मिला देती है। बिल्कुल सही। मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आती है कि एक बार बादशाह सिकंदर यूनान फतेह करने के बाद यूनान की गलियों में अपनी जीत का जश्न मनाते हुए टहल रहा था। उसने देखा कि एक फकीर आदमी बेखबर सो रहा है, कोई परवाह ही नहीं, जैसे आजकल इस देश की जनता सो रही है, परवाह ही नहीं उसे कुछ। सिकंदर को गुस्सा आया, उसने लात मार करके उसे जगा के कहा कि बादशाह ने, सिकंदर ने शहर को फतेह कर लिया और तू सो रहा है बेखबर। उस आदमी को गुस्सा आया, उसने सिकंदर की तरफ देख करके कहा, शहर फतेह करना बादशाह का काम है और लात मारना गधे का काम है। ओ भाई, क्या दुनिया में इंसानों की कमी हो गई है जो खुदा ने बादशाहत एक गधे को सौंप दी है? आने वाले दिनों में जब ईवीएम का बटन दबा रहे हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि बादशाहत किसी गधे को मत सौंप दीजिएगा, वरना 5 साल लात खानी पड़ेगी। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। साहब, मैं शायर हूं, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर यहां चंद लोगों के बुलावे पर यहां खड़ा हूं, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, एक ऐसे दौर में कि जब गूंगे लोगों तक की जबान काटने की कोशिशें की जा रही हैं, तो हम जैसे बोलने वालों के साथ क्या सुलूक किया जा रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ माइक पर अपनी नज़में पढ़ करके और लिफाफा लेकर के घर जाने वाली जिम्मेदारी से आगे बढ़ के अगर आपको बेदार करने की कोशिशों में
हजारों हजार किलोमीटर का सफर करके आपके बीच आ रहा हूं, तो मेरे इस खड़े होने का मतलब समझिएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं कि कुछ दिन में चलने ना लग जाए सरकार किराए पर, कुछ दिन में चलने ना लग जाए सरकार किराए पर, जीएसटी ने लगा दिया सब कारोबार किराए पर, जीएसटी ने लगा दिया सब कारोबार किराए पर, नालायक से पुरखों की जागीरें तक ना संभल रही। अरे भाई अब पहुंचना अगले मिसरे पे कि नालायक से पुरखों तक की जागीरें ना संभल रही, लाल किला भी उठा दिया है देखो यार किराए पर, लाल किला भी उठा दिया है देखो यार किराए पर। सर छोड़ दिया है। लेकिन मैं उन ताकतों से यह भी कहना चाहता हूं, अमित शाह कहते हैं कि 50 साल तक मोदी को कोई हिला नहीं सकता। किसी शायर ने कहा है कि गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है, गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है, यह दुनिया है यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन अगर आपके शब्दों को मैंने अपने शब्दों में जगह दी हो तो उठे के खात आपका गुस्सा तालियों में, कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, यह दुनिया है यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। क्या बात कही है सर, चढ़ाई पर गजब। कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। ये वो ताकतें हैं जिन्होंने ये सोच लिया है कि वो जो चाहेंगे वो होगा, वो जो तय करेंगे वो आपको खाना पड़ेगा, वो जो तय करेंगे वो आपको पहनना पड़ेगा, वो जो तय करेंगे वो आपको बोलना पड़ेगा। और हद तो ये है कि उन्होंने 4-6 जमूरे छोड़ रखे हैं जो आजकल तय कर रहे हैं कि आपको कितना करना है। वो बताएंगे कि इतने बच्चे पैदा करो, ये करो, वो करो, ऐसे ऐसे जमूरे छोड़ रखे हैं। ये कभी नहीं होता था मेरे मुल्क में। ये गांधी के सपनों का भारत है। ये वो भारत है जिसे मौलाना आजाद से लेकर के पंडित नेहरू से लेकर के उस वक्त के जो बड़े लोग थे, उन्होंने अपने ख्वाबों में जो खाका बनाया था, उस खाके में अपने खून से उस कैनवस में इसका रंग भरा था। आज वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बना रहे हैं और लोग चुप हैं। ऐसे दौर में खड़ा होकर के मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, कि नफरत वाली राय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी। मिसरे सुनिएगा साहब, कैसी कैसी बातें खड़े होकर के वो माइक पे भाषणों में करते हैं कि नफरत वाली राय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी, जुमलों का अध्याय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी, रोजगार के नाम पे सबके हाथ पकौड़ा पकड़ा कर, सचमुच रोजगार के नाम पे सबके हाथ पकौड़ा पकड़ा कर, गटर गैस से चाय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी, गटर गैस से चाय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी। अच्छा, जो पूरी हुकूमत आई, इसके पीछे जो पूरा ताना बाना बुना गया, एक बाबा छोड़े गए। एक बाबा हैं जो दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही। काला धन ले आ रहे थे, 35 रुपए लीटर जो है वो डीजल और पेट्रोल बिकवा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सरकार बन जाएगी तो किसी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पता नहीं क्या 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 करवा रहे थे। लेकिन आज जब टीवी चैनलों पे उनसे पूछा जाता है कि आप जो काला धन ला रहे थे वो कहां गया, तो जो एक आंख फड़कती थी दूसरी भी फड़कने लगती है, कोई जवाब नहीं देते। मैंने तो बस 4 मिसरे पढ़े उनके लिए। उन्होंने पिछले दिनों हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं, वो हरियाणा गवर्नमेंट के पीस एम्बेसडर होते हुए
उन्होंने कहा कि कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना जो जय नहीं बोलते मैं तो उनकी गर्दनें कटवा देता। ओ तो मैंने 4 मिसरे पढ़े और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैंने बस महज एक सवाल पूछा बड़ा मजे का, कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। उधर जो पीछे लोग खड़े हैं वो बिल्कुल चुप हैं, उसी तरह जैसे आजकल अडवाणी जी संसद में चुप रहते हैं। तो थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आप लोग भी जुबान खोलें, अपना हाथ खोलें। मैं पढ़ता हूं, बड़ी मेहनतों से सजाई है जन संघर्ष यात्रा, कितने संघर्ष के बाद आज ये शाम आई है। तो मैं चाह रहा हूं कि इसे बहुत यादगार बनाया जाए, इसे तारीखी बनाया जाए, कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे कि झूठ का कारोबार नहीं चलने देंगे, तेरा अत्याचार नहीं चलने देंगे। जो किसान के सीने पर गोली मारे, हम ऐसी सरकार नहीं चलने देंगे, हम ऐसी सरकार नहीं चलने देंगे। एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं, जो मैं आपसे खास तौर से यहां कहने के लिए आया हूं, महाराष्ट्र वालों, भुसावल वालों और उसके एतराफ के तमाम लोगों, यहां औरंगाबाद से लोग बैठे हैं, नांदेड़ से लोग बैठे हैं, अलग अलग खित्ते से आए हुए लोग बैठे हैं। मैं जिस सूबे से आता हूं, पिछले दिनों, पिछले साल जब वहां हुकूमत बदली तो आपको जान के हैरत होगी कि आपकी नुमाइंदगी करने वाले जो एमएलएज थे उसमें से 22, 2000, 2500, 1500, 1600, हत्ता के 400, 500 तक वोट से चुनाव हार गए। और जब हम सारे लोगों ने बात पे उसमें एनालिसिस किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि चंद ऐसे लोग भी आए थे ठेकेदार बन करके हमारे आपके वोटों के, जिन्होंने 2000 काट लिया, 3000 काट लिया, 1500 काट लिया। जितने वोट काटे उन्होंने लगभग उतने ही वोट से हमारी नुमाइंदगी कम कर दी। आपको कहीं ना कहीं एक बात सोचनी पड़ेगी। यहां तमाम मजहबों के लोग बैठे हैं, अलग अलग मजहबों के लोग बैठे हैं, और भीड़ में बड़ी तादाद में मुझे सुनने वाला मुसलमानों का एक ऐसा युवा तबका खड़ा है, नौजवान तबका खड़ा है, जो मुझे सुनता है, मुझे प्यार करता है, मेरी नज़्मों के साथ सफर करता है। जल्दी वीडियो खत्म हो गया। यही है इमरान प्रतापगढ़ी की कला का जादू। उनके साथ समय पता नहीं चलता है। जब आप बाबा रामदेव की बात कर रहे थे तो मुझे उनका एक वीडियो याद आया जो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने एक मित्र से काले धन की बात कर रहे थे। काला धन कैसे वापस लाना चाहिए, कहाँ से वापस आएगा, ये सब चीज़ों में बात कर रहे थे। उनको सरकार ने शांति दूत बनाया हुआ है। कैसे शांति दूत बनाया जा सकता है उन्हें, जो शांति का संदेश देते नहीं है। एक दिन मैंने सुना कि वो नमाजियों को आतंकवादी कह रहे हैं, वो मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं। ऐसे बयान देने वाला आदमी कैसे शांति दूत बन सकता है। वो देश के निवासियों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। जब सत्ता में बैठे हुए लोग ही गुंडागर्दी पे उतर आए तो कौन क्या कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना। खुश रहो, जिंदा रहो और सच के साथ ऐसे ही खड़े रहो। अल्लाह हाफिज।